महायाजकों और पुरनियों का षड्यंत्र। यीशु ने स्पष्ट कहा कि वह मसीह है। मत्ती 27:1। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। कायफा महायाजक ने रात को जल्दी जल्दी में जो महासभा बुलाई थी उसमें सबने मिलकर यीशु को मृत्युदंड देने का फैसला कर लिया था। लेकिन जैसा मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि रोमी सरकार ने यहूदियों को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं दिया था, इसीलिए यह आवश्यक था कि वे यीशु को रोमी हाकिम पिलातुस के सम्मुख प्रस्तुत करें जो उसे मृत्युदंड दे सकता था। लूका 3:1 के आधार पर पिलातुस उस समय सारे यहूदिया प्रांत का गवर्नर था, AD 26 से लेकर AD 36 तक। वो रहता तो कैसरिया में था, लेकिन पर्व के समय वो अपने यरूशलेम वाले महल में आ जाता था। 3, जब यीशु के पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंककर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। यहूदा इस्करियोती ये तो जानता था कि यीशु निर्दोष है, फिर भी उसने पैसों के लालच में उसको पकड़वा दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि महायाजक और पुरनिय यीशु को मरवा देने वाले हैं तो उसे पछतावा हुआ। कहीं ना कहीं उसकी आत्मा उसे कचोटने लगी कि उसने पाप किया है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अब वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि तीर कमान से निकल चुका था और अब यीशु को बचाया नहीं जा सकता था। इसीलिए जब उसने महायाजकों और पुरनियों को जाकर अपनी गलती के विषय में बताया तो उन्होंने उसे 2 टूक जवाब दे दिया। एक तरह से उन्होंने कहा कि तेरी गलती और तेरे पछतावे से हमें क्या, वो तो तू जान। उनके ऐसा कहने से यहूदा का अपराध बोध यानी गिल्ट और बढ़ गया और वो किसी तरह अपने 30 चांदी के सिक्कों से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि जब तक वो धन उसके पास रहेगा उसे अपने पाप की याद आती रहेगी। लेकिन महायाजक और पुरनिय तो वो धन वापस नहीं ले रहे थे, इसलिए यहूदा उस धन को मंदिर में फेंककर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। तो कोई यहाँ कहेगा कि इसका मतलब तो यहूदा का उद्धार हो गया होगा क्योंकि उसे अपने किए पर पछतावा हो गया था। तो उसका उत्तर है नहीं, यहूदा का उद्धार न पहले हुआ था और न बाद में, जैसा मैं पिछली क्लासेस में समझा चुका हूं। क्यों? क्योंकि यहूदा को अपने किए पर पछतावा तो था, लेकिन उसने अपना मन नहीं फिराया था। यहूदा की तुलना में अगर हम पतरस की बात करें तो उसे भी अपनी गलती पर पछतावा हुआ था जब उसने यीशु का इनकार कर दिया था, लेकिन उसके पछतावे में मन फिराव भी शामिल था, इसीलिए वो फूट फूट कर रोया था। तो क्या अंतर है पछतावे और मन फिराव में, यानी रिग्रेट और रिपेंटेंस में? बहुत से लोग इस दुनिया में कोई भी पाप करने के बाद पछताते हैं क्योंकि उन्हें अपराध बोध यानी गिल्ट होता है। उदाहरण के लिए, कोई शराब पीकर अपनी पत्नी की बुरी तरह पिटाई कर देता है, लेकिन बाद में उसे पछतावा होता है कि मैंने गलत किया। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे सितंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी सितंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में सितंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के।
तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।